प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि राजा प्रताप भान, अरिमर्दन और उनका मंत्री धर्मरुचि तीनों ने मंत्रणा करके सातों द्वीप में जो छोटे छोटे राजा थे उनके ऊपर चढ़ाई करके अपने राज्य के अधीन करना चाहता था और सेना सजा रहा है। देखिए किस प्रकार सेना सजा करके अन्य छोटे राजाओं पर चतुरंगड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर रहा है। जितने थे सभी महान वीर थे। सेना नायक अति बलवान था। सारी सेना को लेकर के आगे बढ़ता और बिगुल बजाता और सारी सेना किले को घेर लेती, राजधानी को कब्जे में कर लेती। यही कार्यक्रम उनका लगातार चलता रहा। लेकिन देखिए किस प्रकार चल रहा है। तो सजा कर सेना को अपने बिगुल डंका बजाया है, बिगुल डंका बजाया है। तो सजा कर सेना को अपने बिगुल डंका बजाया है, बिगुल डंका बजाया है। तो सजा कर सेना को अपने बिगुल डंका बजाया है। जीत कर सारे राजा को, जीत कर सारे राजा को वहाँ कर दंड लाया है। जीत कर सारे राजा को वहाँ कर दंड लाया है। यानी सारे राजाओं को जीत लिया, वहाँ अपने अधीन करने के बाद कर दंड के रूप में कर लगा दिया और करके चला आया। लेकिन आया तो कितना कब्जा किया ये देखिए। सात दीप भुज बल बल सबको करदंड लगा करके सारे राजाओं को बोला, तुम अपने अपने राज्य के मालिक हो, करो, लेकिन हमारे अधीन हो। दंड तुम्हें यानी कर के रूप में तुम्हें दंड देना पड़ेगा। हमारे अनुशासन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे कहने के हिसाब से तुम लोगों को चलना पड़ेगा। हमारे बिना मर्जी को तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देखिए वहाँ भजन का भाव आ गया। और जीत ले जब ही सातो दीप राजधानी देखिए सातों द्वीप जीत लिया, सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद धर्मवान बन गया, यानी धर्मी तो था ही, लेकिन एक केवल उसको लालसा थी कि सातों द्वीप के अंदर के जितने राजा हों सब हमारे अधीन रहें, सब हमारा कहना माने, मैं एक छत्र राज करूं। यही प्रताप भान की मनसा थी। उनका साथ उनका भाई अरिमर्दन दे रहा था, मंत्री धर्म रुचि दे रहा था, चतुरंगड़ी सेना के जितने सेना नायक थे सभी साथ दे रहे थे। यानी उसका सितारा बुलंदियों पर था। लेकिन ज़्यादा लालच भी इंसान के लिए बुरा होता है, लेकिन वो धर्म भी करता था, इसलिए धर्म उसका बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसका विनाश अभी नहीं, लेकिन आगे चल के देखिए लालच बस क्या होता है। देखिए क्या कर रहा है। अरे गोरा सोरा करई सदा भूप सकल करई सा
वृंदावन भवन में अच्छाई यह थी कि गुरु की, संतों की, मुनियों की, ज्ञानियों की जितने भी थे सबका आदर करता था। जगह जगह बावड़ी बनवाया, जगह जगह कुआं बनवाया, जगह जगह बगीचों का उद्घाटन किया, जगह जगह उपवन बनवाए, जगह जगह तालाब बनवाए। बनवाने के बाद देवताओं के समान अपने पुरोहितों का भवन बनवाया, जिसमें यज्ञ हो, धर्म का कार्य हो, हवन हो, और जितने भी पूरी काम हैं वो सब करता। और तीर्थों में जा जा करके तीर्थ को सजावट करता। वहाँ के जो सन्यासी थे, गुरु थे, ब्राह्मण थे, संत थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, सबको सम्मान आदर करता। आदर करके सबका सम्मान पाता। इसलिए धर्म सर्वोपरि उसका हो गया। उसका जो है बेड़ा आगे पार होने लगा। लेकिन देखिए किस प्रकार और दिन प्रतिदिन नृप बन गई दानी बनल नरसवा। और बनल नरसवा तब ही धर्मवान ज्ञानी राम। बनल नरसवा तब ही। देखिए धर्म एक ऐसा चीज है कि आप धर्म करिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अथक्याई। वो पीड़ा पहुंचाया, अन्य राजाओं को अपने अधीन किया, करदंड लगाया, लेकिन उससे बढ़कर के दान भी किया और धर्म भी किया, परमार्थ भी किया। इसलिए राजा का जो है छत्र वो बुलंदियों से चमकता रहा, लेकिन आगे उसका कुछ ऐसा परिणाम होने वाला है कि मन में इंसान के जब कुछ पा जाता है तो और पाने की लालसा होती है, यानी जिज्ञासा बढ़ जाती है। उसका प्रेम धन में, वैभव में, ऐसों में, आराम में बढ़ने लगता है। क्योंकि मन जो है मतंग है, ये मानता नहीं, आत्मा का कहना नहीं मानता। मन अपने आप उड़ने लगता है, तो उसमें विनाश का एक रूप धारण कर लेता है। अब अगली कथा में आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शिव गुरु, जय हिंद, जय भारत।